जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्च महीने की अंतिम तारीख ने आखिर मचा ही दिया भगदड़, मौत का तांडव दिखला दिया और साथ ही ये भी दिखाया कि आने वाला समय कैसा होगा। जब भी अंतिम दिन कोई घटना घटित होती है किसी भी माह के, वो घटना दिखाती है नेक्स्ट मंथ में क्या होने जा रहा है। 28 फेब को ईरान, इज़राइल, अमेरिका का वॉर जो स्टार्ट हुआ वो अब बीत चुका पूरा महीना, लेकिन इसके बावजूद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या मार्च में अंतिम दिन जो घटित हुआ, क्या वो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा संकेत? सबसे पहले आप लोगों को शॉर्ट में बताती हूँ जो बातें मैंने कही थी मार्च महीने को लेकर। 2026 की प्रेडिक्शन जाकर देखिए, होल ईयर की प्रेडिक्शन मैंने दी है कि 2026 किस प्रकार का वर्ष रहेगा। लेकिन अभी रिसेंटली ग्रहों के ट्रांजिट को लेकर और नक्षत्र परिवर्तन को लेकर मैंने बहुत सारे हिंट दिए, जिसमें एक हिंट ये भी था कि धर्म से जुड़े हुए मामले इस समय विस्फोट करेंगे एवं धार्मिक उन्माद, धर्म गुरुओं का कोई ऐसा कुकृत्य निकल कर आएगा या कथावाचक या जो धर्म गुरु हैं उनसे रिलेटेड कोई मैटर आएगा जो हाईलाइट बनेगा, ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी, या फिर मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर कोई बुरी बड़ी घटना घट सकती है। ये सारी बातें मैंने कही थी और साथ ही ये भी कहा कि ये समय अस्थिर है और ये अस्थिरता फैलाने वाला समय हमारे देश के लिए बड़ी चेतावनीपूर्ण ये समय का संकेत मिल रहा है। साथ ही ये भी कहा था कि हमारे देश में अब भी कई आतंकवादी छिपे हुए हैं जो समय समय पर पकड़े जाएंगे, एक्सपोज होंगे कि किस तरह की खतरनाक प्लानिंग हमारे देश में ही रहकर वो कर रहे हैं और पाक हैंडलर उनका कनेक्शन जुड़ा रहेगा इन आतंकवादियों के साथ। यानी हमारे देश को दहलाने की बड़ी साजिश चल रही है। अब जो बातें कही गई एवं मौसम में बड़ा परिवर्तन, मौसम में कहीं बहुत अधिक गर्मी और कभी बारिश या मौसम में बदलाव ये दिखलाई पड़ेगा। ये सारी बातें आप लोग के समक्ष रखी थी। एवं एक्सीडेंट्स बहुत होंगे, फायरी इंसिडेंट्स बहुत होंगे। अब फेब का अंतिम दिन 28 फेब हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार युद्ध भयंकर का संकेत और आने वाला समय कितना बुरा आने वाला है कि लोग आज सिलेंडर लेने के लिए कतारों में खड़े होने को मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल नहीं केवल बल्कि केरोसिन भी अब ले रहे हैं लोग। गैस से आ गए हैं लोग स्टोव पर, होटल्स कई बंद हो गए हैं, लेकिन साथ ही कुछ इस तरह से कोयले पर या केरोसिन का चूल्हा जलाकर, स्टोव जलाकर खाना बनाया जा रहा है कि केरोसिन के स्टोव पर भी यदि खाना बन जाए तो भी थोड़ी बहुत इनकम हो जाएगी। यानी ब्रह्मांड ने जो चक्रव्यूह रचा, फंस गया उसमें इंसान। और जो बातें मैंने कही थी, अब अंतिम दिन का फिर से एक बड़ा संकेत 28 फेब को जो मिला संकेत, आपने देखा वैसा कितना बड़ा हाहाकार मच गया। अब अगेन 31 मार्च सोच लीजिए किस तरह का जाएगा अप्रैल महीना। जो संकेत मैं आप लोगों को दे रही हूँ, अंतिम दिन, अंतिम तारीख और तारीख मंगलवार, अंतिम नक्षत्र, अंतिम राशि में सूर्यदेव पहुँचे रेवती नक्षत्र। 31 मार्च जो है अंतिम तारीख, अंतिम वार यानी अंतिम मंगलवार, ग्रहों के राजा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होता है। जो 27वां नक्षत्र है, टोटल 77 नक्षत्र हैं, उसमें अंतिम नक्षत्र यानी रेवती नक्षत्र। और ये रेवती नक्षत्र राशि कौन से राशि के अंतर्गत आती है? ये आता है रेवती नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत। तो मीन राशि अंतिम राशि, और वो भी उसके जो स्वामी ग्रह हैं बुध हैं। तो बुध के नक्षत्र में सूर्य का जाना, अंतिम दिन, अंतिम तारीख और अंतिम नक्षत्र कह रहा है बहुत कुछ। और दिन कौन सा? मंगलवार। डेफिनेटली चीज़ें
आने वाले समय के लिए बहुत क्लियर कट इंडिकेशन ब्रह्मांड के द्वारा। वो बातें बाद में करूँगी, लेकिन सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया, मौत का तांडव, मंदिर में भगदड़, किस प्रकार अंतिम दिन, अंतिम मंगलवार ने दंगल मचा दिया और नप गए कई अधिकारी जिन्होंने की थी अपने कर्तव्यों की अनदेखी। जो मैंने कहा था बार बार कि कर्तव्यों की अनदेखी इस समय मत करें, वरना पड़ेगी ऊपर वाले की मार। तो नप गए कई अधिकारी जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, और जब मौतें हो जाती है तब प्रशासन की नींद भी खुल जाती है। ये और एक बात और आप लोगों से मैंने शेयर की थी कि इस समय खतरा कौन से डायरेक्शन में मंडरा रहा है। तो मैंने कहा था नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ये क्लियर कट आप लोगों को डायरेक्शन दिया था। और मैंने ये भी कहा था ये हमारे देश के से भी जो नॉर्थ में है या नॉर्थ ईस्ट में है, वेस्टर्न रीजन है वहाँ पर, या वर्ल्ड मैप में भी आप देखेंगे तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से आपको डायरेक्शन के साथ मैंने दिया था। अब बिहार के नालंदा में अंतिम मंगलवार यानी 31 मार्च को माता शीतला माता के मंदिर में भक्तों की भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोगों की मौतें और कई हो गए घायल। और ये भगदड़ क्यों मची? क्योंकि लाखों की तादाद में वहाँ पर श्रद्धालु, वहाँ पर बहुत बड़ा शीतला माता का मंदिर है, तो ये नवरात्रा के समय से 1 महीने का मेला लगता है। प्रशासन की नींद बहुत देर से खुलती है। यदि प्रशासन एक्टिव रहता, पुलिस वहाँ पर जितने भक्तगण पहुँच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर पुलिस वहाँ पर मौजूद रहती तो शायद ये मौतें नहीं होती। लेकिन ब्रह्मांड जब भी कोई घटना घटित होती है उसके पहले ग्रह नक्षत्र हमें ये चीज़ बतला देते हैं। तो ये चीज़ें जो बताई गई हैं, ये चीज़ें ग्रहों के द्वारा ही बताई गई हैं, और आने वाले समय के लिए भी ग्रह नक्षत्र दे रहे हैं कैसा संकेत, वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि रेवती नक्षत्र के द्वारा कैसा संकेत मिलता है। अब एक और बात, लोगों ने मेरे 29 मार्च को लेकर बहुत मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ ली। किसी ने कह दिया कि मैंने कहा था बड़ा भूकंप आएगा, लाशों के ढेर लगेंगे। पता नहीं मेरे किस सेंटेंस को उन्होंने पकड़ा। किसी ने कहा मैंने कहा था 29 मार्च को बहुत बड़ा हमला होगा भारत पर, वो तो हुआ नहीं। किसी ने कहा मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर होगा, वो भी नहीं हुआ। किसी ने कहा था भारतवर्ष युद्ध के मैदान में कूदेगा 29 मार्च को। मतलब जितने तरह की काल्पनिक उड़ान इंसान भर सकता है भर के कमेंट कर देते हैं, लेकिन ये नहीं कि करते हैं कि जाकर अंदर वीडियो में क्या कहा गया है वो देख लें। नहीं, सबसे पहले टाइटल देखा बस और अपनी काल्पनिक उड़ान भरी और फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल दिया। बातें जो कहती हूँ मैं, ज़मीनी स्तर पर वो घटनाएं घटती हैं। आकलन बहुत पहले दिल्ली से पकड़ा गया एक आतंकवादी, न्यूज़ में आई और कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट आ गया। शीतला मंदिर में भक्तों की भगदड़, आप लोगों को कहा था इस समय धार्मिक यात्रा पर रहें बेहद सावधान, क्योंकि धार्मिक यात्रा धर्म से जुड़े हुए मैटर में चीज़ें खराब होंगी। मौत का तांडव मंडरा रहा है, ग्रहों की चाल इसी ओर दे रही है संकेत। हो गई धार्मिक यात्रा खराब, जिसमें गए थे दर्शन करने के लिए, र्यूमर फैल गया, एक लेडी बेहोश होकर गिर गई, लोग उसके ऊपर गिरते चले गए। जो मैंने कहा था इस समय भ्रम से रहें दूर। तो ये बातें जो कही गई थी आकलन के तौर पर, आकलन करते हुए ग्रहों नक्षत्रों की दशाओं को, वो देखिए किस प्रकार सही साबित हुई। अब रेवती नक्षत्र क्या दर्शाता है वो भी जान लीजिए। रेवती नक्षत्र जो अंतिम नक्षत्र है, वास्तव में बहुत शुभ नक्षत्र है, लेकिन चूँकि अंतिम राशि का ये अंतिम नक्षत्र है, यानी इंडिकेशन क्या, बहुत कुछ होगा खत्म और एक नई शुरुआत। जीवन का एक चक्र खत्म होगा, पूरा सर्कल, और एक नए सफ़र की शुरुआत। यहीं से जो इस समय युद्ध चल रहा है, ईरान अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। लगातार तेल अवीव पर ऐसे भयंकर ब्लास्ट बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा कि वहाँ पर लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं। पूरा तेल अवीव जल रहा है, धू धू कर जल रहा है। ईरान ने ठान लिया है मैं तो मरूंगा,
सामने वाले देशों को जो मुझ पर हमला किए हैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आने वाले समय में तैयार हो जाएं, महंगाई बढ़ने वाली है। केवल तेल पर नहीं बल्कि पानी पर भी, जो पानी बोतल में पानी भर के हम लोग पीते हैं, बिस्लरी वाटर, उसकी भी कीमत बढ़ेगी। ग्रोसरीज की कीमतें भी बढ़ेंगी। तेल की कीमत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कारण सरकार की बहुत खुफिया तौर पर मीटिंग भी चल रही है, बहुत बड़ी मीटिंग। आप लोगों को बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार से ये मीटिंग किस ओर इशारा कर रही है, क्यों पहुँचे हमारे सेना के तीनों चीफ भगवान के द्वार। आखिर क्या प्रधानमंत्री के मन में और दिमाग में आने वाले समय को लेकर प्लानिंग चल रही है। तो ये वीडियो पूरा देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। केवल टाइटल देखकर कमेंट ना किया करें, क्योंकि मेरी एनालिसिस जब मैं करती हूँ ग्रहों की चाल और नक्षत्रों को देखते हुए करती हूँ। 29 मार्च को बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट केतु का मघा नक्षत्र में जाना, और उसके पश्चात देखिए, क्योंकि केतु मैंने क्या कहा था, आध्यात्मिक ग्रह। मघा नक्षत्र मैंने कहा था केतु का मघा में जाना महान, शक्तिशाली। इस समय जो कुछ होगा वो कुछ अलग दिखलाई देगा। अब इस समय ये जो रेवती नक्षत्र में सूर्य का जाना है, बहुत लोगों को नौकरियां मिलेंगी जिनकी नौकरियां नहीं हैं। बहुत लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा। बहुत लोगों के बिजनेस जो ठप हो गए हैं अब चलने शुरू हो जाएंगे। और बहुत लोगों को धन धान्य की प्राप्ति भी होगी। बहुतों के भाग्य के द्वार खुलेंगे, भाग्योदय होगा, और बहुतों के परिवार में खुशियां भी आएंगी। ये रेवती नक्षत्र का प्रभाव है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।